हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th सब्जेक्ट उर्दू। डियर स्टूडेंट्स, उर्दू में हमने अनवान बाबा गुलाम शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह इसके बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि बाबा गुलाम शाह बादशाह का असली नाम सैयद गुलाम अली शाह रहमतुल्लाह अलैह था और ये बाबा गुलाम शाह बादशाह सैदा कसरा में 1733 ईस्वी में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद इदरीस था, जो खुद भी एक बहुत बड़े रूहानी बुज़ुर्ग थे। बाबा गुलाम शाह बादशाह की तवज्जो बचपन से ही दीन की जानिब थी, रूहानी मामलात की तरफ थी और उनके वालिद साहब ने उनको सैयद अब्दुल लतीफ़, जो इमाम बरी के नाम से जाने जाते थे, उनकी तरबियत में रखा कि वो उन्हें तालीम दें। तो इमाम बरी की तालीम ने उनके जो रूहानी कमालात थे उनको चमका दिया। तो अपने उस्ताद, अपने रहनुमा जो पीर व मुर्शिद थे उनके हुक्म की अमल करते हुए वो वहाँ से बाबा गुलाम शाह बादशाह ने अपने वतन से हिजरत शुरू की थी और रास्ते में बहुत सारे मकामात पर क़याम करने के बाद 1767 ईस्वी में शादरा शरीफ पहुँचे। यहाँ तक हमने बच्चों पढ़ा था। अब यहाँ से हम पढ़ते हैं। शादरा शरीफ रियासत जम्मू और कश्मीर के सरहदी ज़िला रजौरी के ऐन शुमाल में वाक़ा एक कस्बा है। सतह समंदर से इस मकाम की बुलंदी 5700 फुट है। रियासत की सरमाई राजधानी जम्मू से इस मकाम की मसाफत 181 किलोमीटर है। 2 पुख्ता सड़कों को शादरा शरीफ तक रसाई दी गई है। एक सड़क पुंछ और सुरनकोट की तरफ से डेरा गली और थाना मंडी से होते हुए शादरा शरीफ पहुंचती है। दूसरी सड़क जम्मू कश्मीर से रजौरी और रजौरी से थाना मंडी होते हुए शादरा शरीफ पहुंच जाती है। तो शादरा शरीफ जो है ये हमारी रियासत जम्मू कश्मीर का जो सरहदी ज़िला है रजौरी, उसके शुमाल में वाक़ा एक कस्बा है और समंदर की सतह से इस मकाम की बुलंदी कितनी है? 5700 फुट है। और जम्मू से ये जो मकाम है शादरा शरीफ, इसकी दूरी या इसका फ़ासला, मसाफत होता है फ़ासला, डिस्टेंस जो है वो कितना है? 181 किलोमीटर है। और 2 पुख्ता सड़कें जो हैं वो शादरा शरीफ की तरफ जाती हैं, शादरा शरीफ की तरफ ले जाती है हमको। एक सड़क पुंछ और सुरनकोट की तरफ से जो डेरा गली और थाना मंडी से होते हुए शादरा शरीफ पहुंचती है। मतलब सुरनकोट, ये जो सुरनकोट और पुंछ की तरफ से डेरा गली और थाना मंडी से होते हुए एक शादरा शरीफ पहुंचती है और दूसरी सड़क जो है वो जम्मू से रजौरी और रजौरी से थाना मंडी होते हुए शादरा शरीफ पहुंचती है। ये 2 सड़कें हैं जो कहाँ पहुंचाती हैं? शादरा शरीफ पहुंचाती हैं। जम्मू से शादरा शरीफ का रास्ता ज़ायरीन को पहाड़ी सिलसिले के दिलकश मंजर से महजूज़ करता है। शुमाल में डेरा गली, चमड़ेर गली और नेज़ा पहाड़ हसीन मंजर पेश करते हैं। इसी इलाके से बाबा साहिब इलाही रहमा रजौरी में दाखिल हुए थे। तो यहाँ जो जम्मू से शादरा शरीफ का जो रास्ता है, जब जम्मू से शादरा शरीफ की तरफ जाते हैं, मतलब जम्मू से जो रजौरी और फिर रजौरी से थाना मंडी से होते हुए जब शादरा शरीफ पहुँचते हैं, तो जम्मू से जब शादरा शरीफ की तरफ जाते हैं तो ज़ायरीन जो होते हैं, ज़ायरीन होता है ज़ियारत करने वाले लोग, जो ज़ियारत करने के लिए वहाँ जाते हैं शादरा शरीफ, तो उन्हें पहाड़ी जो सिलसिले हैं, मतलब पहाड़ों के बीच से जाना पड़ता है और पहाड़ों के जो दिलकश, दिल को खींचने वाले जो नज़ारे हैं, दिल को खींचने वाले जो मंजर हैं, जब वो उन्हें देखते हैं तो उन्हें बहुत खुशी महसूस होती है। तो वहाँ पे उसके शुमाल में डेरा गली और चमड़ेर गली और नेज़ा जो पहाड़ है उसके बहुत ही हसीन, उसके बहुत ही खूबसूरत मंजर जो हैं वो बहुत खूबसूरत मंजर जो है वो पेश करते हैं। और इसी इलाके से बाबा साहिब अलैहि रहमा जो थे वो रजौरी में दाखिल हुए थे। यहाँ का हर मौसम लाजवाब और दिल पज़ेर होता है। फितरत की रंगारंगियों से माला माल इलाके के मनाजिर देखने के लायक हैं। ज़ियारत शरीफ का सब्ज़ रंग का गुंबद अंगूठी के नगीने की तरह चमकता हुआ नज़र आता है और
وہاں جو ہے شاہدرہ شریف میں وہاں کا ہر موسم جو ہے وہ کمال کا ہے. ہر موسم جو ہے بہت ہی زیادہ وہاں کا موسم جو ہے وہ خوشگوار ہے نا، دل پذیر ہے، جس سے دل و دماغ کو سکون ملتا ہے. اتنا اچھا موسم ہے وہاں کا. اور جو ہمارا نیچر ہے وہاں کے جو وہاں کی جو فطرت ہے، اس کے مختلف رنگ جو ہے وہاں دیکھنے کو ملتے ہیں. وہ پورا علاقہ جو ہے اس میں جو ہے نیچر کے مختلف رنگ جو ہے وہ دیکھنے کے لائق ہیں. ٹھیک ہے. زیارت شریف کا جو اور وہاں جو شاہدرہ شریف میں جو زیارت شریف ہے، وہاں سبز رنگ کا گنبد جو ہے وہ جس طرح سے ایک انگوٹھی میں نگینہ جو ہے چمکتا ہے، اسی طرح سے وہ سبز رنگ کا گنبد جو ہے وہ چمکتا ہے. زیارت کے آس پاس 250 کنال اراضی ہے. اور زیارت کے آس پاس کیا ہے؟ 250 کنال مطلب 250 کنال جو ہے اراضی ہے. اراضی ہوتا ہے خالی زمین. مطلب زیارت شریف کے آس پاس تقریباً 250 کنال خالی زمین ہے. ریاستی محکمہ سیاحت نے اس علاقے کو سیاحوں اور زائرین کے لیے باعث کشش بنا دیا ہے. تو جو ریاستی جو محکمہ ہے، جو ٹورزم کا محکمہ جو ہے، ٹورزم جو ڈپارٹمنٹ ہے، اس نے کیا کیا ہے، اس نے اس علاقے کو ٹورسٹس کے لیے اور جو زائرین ہیں ان کے لیے، زائرین ہوتا ہے جو زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے کیا کیا ہے، اس کو کافی زیادہ اٹریکٹیو بنا دیا ہے. تو بچوں آج کے لیے اتنا ہی. آج ہم یہیں تک پڑھتے ہیں، تو کل ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے. اس میں جو مشکل الفاظ آئے آپ انہیں اچھی طرح سے لرن کیجیے گا. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا. تھینک یو.